आज मैंने 280 के तहत अपने नजफगढ़ क्षेत्र का मुद्दा उठाया है कि मेरे नजफगढ़ क्षेत्र का नाम नजफगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रखा जाए, क्योंकि जब प्राचीन काल में अंग्रेजों ने मेरे नजफगढ़ क्षेत्र पर बहुत अत्याचार किए थे और हिंदुओं का कत्ले आम किया था और मेरे दिल्ली देहात के गांव को जर्जर हालत में पहुंचा दिया था। आज नजफगढ़ की क्षेत्र की उम्मीद बनकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं, तो मेरा पहला ये काम है कि अपनी नजफगढ़ विधानसभा के लिए आवाज उठाना। नजफगढ़ ही नहीं, दूसरे इलाकों को लेकर भी इसी तरह की मांगे उठने लगी हैं। शहर के प्रमुख और पौष इलाकों में शुमार आरके पुरम सीट के विधायक अनिल शर्मा ने ऐसी ही मांग उठा दी। अनिल शर्मा ने नीलम पहलवान की मांग का समर्थन किया और खुद भी ऐसी ही मांग कर दी। शर्मा ने अपने विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुर करने को कहा है। शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि दिल्ली का पुराना गौरव लौटाया जाए। कॉरपोरेशन से पास हो चुका है तो ये विधानसभा में भी पास हो। मैंने उनको विश्वास दिलाया वोट मांगने के समय कि हम जरूर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे, तो हमने आज विधानसभा में मुद्दा लिख के दिया है। जैसे स्पीकर साहब हमें मौका देंगे, कल या मंडे को हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधवपुरम करेंगे। नाम बदलने की बीजेपी विधायकों की इस मुहिम के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी का सियासी शिगुफा करार दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में विकास का काम करने की बजाय लोगों का ध्यान इधर उधर के मुद्दों में उलझाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के दूसरे नेताओं ने इस तरह के प्रस्तावों को समय की जरूरत बताया है। बीजेपी का दावा है कि सदियों पुरानी दिल्ली को उसके सनातनी रूप में लाया जाएगा। आपको तो बीजेपी का पता ही है, लोग काम तो करते नहीं, सिर्फ नाम पलटने की बातें करते हैं। तो बीजेपी सिर्फ नाम पलटने का ही काम करती है, तो उन्हें भी पता है कि काम तो कुछ करना नहीं है, नाम ही बदलना है, तो उसी पे वो लोग काम कर रहे हैं। उस अत्याचारी का नाम पर नजफगढ़ का नाम हटाकर वो व्यक्ति जिसने लोगों की लड़ाई को लड़ा, ऐसे नाहर सिंह का नाम रखने का जो प्रस्ताव किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि उन्होंने पहली बार में ही अपने विधानसभा में ये बहुत अच्छा मामला उठाया है। इससे पहले दिल्ली चुनाव परिणाम आने के साथ ही मुस्लिम नामों को लेकर सियासत शुरू हो गई थी। मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद अब ऐसी ही मुहिम चलनी शुरू हो गई है। निश्चित रूप से मुस्तफाबाद का नाम इसलिए भी बदलना चाह रहा हूं क्योंकि लोग यहां आना पसंद नहीं करते। जब मुस्तफा के बाद नाम से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, जब लोगों का आना जाना होता है, मुस्तफाबाद का नाम आ जाता है, लोग वहां चाहे वो गाड़ी से आना वाला हो, टैक्सी से आने वाला हो, स्कूटर से आने वाला हो, वो आने से बाहर ही मना कर देता है। निश्चित रूप से जब आबादी 58% आप लोगों के आधार पर कही जा रही है, तो उसका नाम आखिर शिव बिहार या शिवपुरी क्यों नहीं? देश में शहरों और जगहों का नाम बदलने का चलन काफी पुराना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने का ट्रेंड शुरू किया था। योगी ने यूपी के कई शहरों कस्बों के नाम बदल दिए थे। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी करीब दर्जन भर गांवों की पहचान बदलने का फैसला किया था। अब दिल्ली में भी मुगलिया और गुलामी के प्रतीक नामों को बदलने की मुहिम का असर दिखना शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं वो कौन कौन सी जगह है जिनका नाम बदलने की मांग की गई है। देखिए, नजफगढ़ अभी नाम है, लेकिन क्या करने की मांग की जा रही है? नाहरगढ़ करने की मांग की जा रही है। मोहम्मदपुर का जो नाम है वो माधवपुर करने की मांग उठाई गई है। मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी करने की मांग उठाई गई है। इसी तरीके से ये जो 3 नाम हैं इनको बदलने की मांग की गई है। लेकिन अब ये मांग पूरी कैसे होती है, इस पर कैसे आगे बढ़ा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, ये बताइए कि आखिर ये जो मांग की गई है अब इसमें आगे कैसे बढ़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली विधानसभा का आज तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन एक अलग ही पैटर्न जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो अनिल शर्मा जो आरके पुरम से हैं और मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसका प्रस्ताव जो है वो बातचीत हुई है, सोमवार को प्रस्ताव रखेंगे और ऐसा उम्मीद उन्होंने जताई है, उम्मीद जताई जा रही है। लोगों का भी ये प्रस्ताव है कि सोमवार को जो है इस पर चर्चा सदन के अंदर होगी। जिस तरह से आज नजफगढ़ को लेकर के एक चर्चा जो है हमने देखी, किस तरह से नीलम पहलवान जो है वो पूरी तरह से आक्रोशित नजर आई और पूरी
तरह से हुंकार भरती हुई नजर आई कि ये जो इलाके का नाम है उसे बदलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अनिल शर्मा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस तरह से शिकायतें जो है वो लोगों ने भी दी है, रिटर्न शिकायत भी दी है, तो वो शिकायत हमने एलजी तक रखी, साथ ही साथ स्पीकर तक रखी। बिल्कुल कोमल, एक नया मामला अब यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें, नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग करने वाली बीजेपी विधायक से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल में अंग्रेजों ने मेरे नजफगढ़ क्षेत्र पर बहुत अत्याचार किए थे और हिंदुओं का कत्ले आम किया था और मेरे दिल्ली देहात के गांव को जर्जर हालत में पहुंचा दिया था। आज नजफगढ़ की क्षेत्र की उम्मीद बनकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं। तो मेरा पहला ये काम है कि अपनी नजफगढ़ विधानसभा के लिए आवाज उठाना। और 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बड़ा बलिदान दिया था और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर हमारे नजफगढ़ को आजादी का रूप दिया था और दिल्ली प्रांत का एक हिस्सा बनाया था। तो आज जब मुझे पहला मौका मिला तो मैंने अपने जो हमारे पूजनीय हैं जाटों की जो शान है राजा नाहर सिंह, उनके नाम पर अपने नजफगढ़ क्षेत्र का नाम रखने के लिए सदन में मुद्दा उठाया। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि दिल्ली के आरके पुरम से जो बीजेपी के विधायक हैं अनिल शर्मा, वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मदपुर का नाम बदल के किस तरह से अब वो नाम रखा जाए जिसकी ये लोग मांग कर रहे हैं, माधवपुरम करने की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आरके पुरम के अंतर्गत मोहम्मदपुर गाँव आता है, उसका नाम बदलने की मांग आप कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है सर? वहाँ की मैडम RWA चाहती है, वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ के सभी भाई बुजुर्ग जाते हैं। विधायक के नाते जब हम एरिया में जाते हैं वोट मांगने के लिए गए कैंडिडेट के नाते, लोगों ने डिमांड की कि कॉरपोरेशन से ऑलरेडी ये मुद्दा पास हो चुका है, तो जो कॉरपोरेशन से पास हो चुका है तो ये विधानसभा में भी पास हो। मैंने उनको विश्वास दिलाया वोट मांगने के समय कि हम जरूर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। तो हमने आज विधानसभा में मुद्दा लिख के दिया है। जैसे जब अदालत में कोई चीज़ गई हुई है तो उसमें कोई भी पुताई इत्यादि करना बिल्कुल भी अवैधानिक है। पहले हमारा ये हरिहर मंदिर था, रंगाई पुताई तो होनी नहीं चाहिए, हर साल पुताई होती है, ये तो जबरदस्ती की एक साजिश है। और अब बात संभल की करेंगे जहां से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि किसी भी समय संभल की जामा मस्जिद पर एएसआई की टीम पहुंच सकती है। वहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच करने के लिए पहुंच सकती है किसी भी समय। ये जानकारी आपको दे दें। और मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एएसआई की टीम किसी भी वक्त यहां पहुंचेगी। तस्वीर आप देख सकते हैं, जामा मस्जिद के बाहर भारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एएसआई की टीम यहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचेगी। अभी टीम पहुंची नहीं है, लेकिन उसके पहले सुरक्षा के कैसे इंतजाम है वो तस्वीर आप देख सकते हैं।